नमस्कार दोस्तों, रोशनी सोशोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो स्टूडेंट हिस्ट्री से हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो ना हिस्ट्री से हैं वो भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये डाउट रहता है कि क्रांति, आंदोलन, युद्ध, दंगा, विद्रोह, ये सब चीज़ों में उनको कन्फ्यूजन रहता है। ये सब टॉपिक उनको समझ नहीं आता है, सबको एक ही लगता है। तो दोस्तों को मैं बता दूँ, ये सारा टॉपिक एक नहीं है बल्कि अलग अलग है, सबका मीनिंग अलग है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्रांति किसको कहते हैं, आंदोलन किसको कहते हैं, युद्ध किसको कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें पहला टॉपिक बताती हूँ, क्रांति। दोस्तों, क्रांति किसको कहते हैं? क्रांति आपको लगता कि कोई युद्ध हुआ क्रांति उसको कहते हैं? तो बिल्कुल नहीं, उसको युद्ध को क्रांति नहीं कहते हैं। चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं क्रांति किसको कहते हैं। देखिए, क्रांति जब किसी क्षेत्र में परिवर्तन धीरे धीरे होता है तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं, और जब परिवर्तन अचानक से और जल्दी जल्दी होने लगता है तो उसे क्रांति कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि देखिए, उदाहरण है कि हरित क्रांति और दूसरा है औद्योगिक क्रांति। तो देखिए मैं बताती हूँ, क्रांति किसी लड़ाई या किसी युद्ध को क्रांति नहीं कहते हैं, बल्कि किसी समाज में या कोई भी क्षेत्र में आप कह लें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में जब अचानक, जब थोड़े से समय में अचानक, कम समय में अचानक उस क्षेत्र में वृद्धि होने लगे तो हम उसको क्रांति कहेंगे। जैसे आपने अगर औद्योगिक क्रांति पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि औद्योगिक क्रांति कोई लड़ाई या युद्ध नहीं था, बल्कि ये औद्योगिक क्रांति जो थी, इसमें जो औद्योगिक मतलब क्या, टेक्निकल यूज, मशीनों का जो विकास है बहुत तेज़ी से ये औद्योगिक क्रांति में होने लगा। बहुत उस समय, जिस समय ये औद्योगिक क्रांति था, मतलब कि उस समय जो था मशीनों का यूज या मशीनों का प्रयोग, बहुत ज़्यादा ही मशीनों का आविष्कार होने लगा, मशीनों का लोग यूज करने लगे, तो उसी को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अगर दोस्तों औद्योगिक क्रांति आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं औद्योगिक क्रांति पे टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगी और उस वीडियो में मैं आपको अच्छे से औद्योगिक क्रांति समझाऊंगी। तो आपको समझ में आ गया, जब किसी क्षेत्र में अधिक उस चीज़ में वृद्धि होने लगती है और परिवर्तन अचानक होने लगता है तो हम उसको क्रांति कहते हैं। जैसे हरित क्रांति, जब कृषि क्षेत्र में अचानक क्या वृद्धि होने लगे, कृषि व्यवस्था में अचानक वृद्धि होने लगी, कृषि की जो व्यवस्था है वो अब बढ़ने लगी, तो उसको क्या, हरित क्रांति कहेंगे। उस क्षेत्र में वृद्धि होने लगी। यहाँ पे लिखा ही है कि परिवर्तन अचानक और जल्दी जल्दी होने लगती है तो हम उसको क्रांति कहते हैं, मतलब कि उसमें बढ़ोतरी जल्दी जल्दी होने लगी है। ठीक है, तो हम उसको क्रांति कहेंगे। नेक्स्ट है आंदोलन। अब आंदोलन किसको कहेंगे? आंदोलन आप ये समझ लेंगे, इसमें भी कोई युद्ध या लड़ाई, ऐसा नहीं है कि औजार हथियार से होने वाला लड़ाई है, नहीं, ये कोई औजार हथियार से होने वाला लड़ाई नहीं है, बल्कि ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि अनेक व्यक्तियों एवं सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। आंदोलन एक संगठन नहीं, मतलब एक समूह होता है जिसमें 10 लोग हो, 20 लोग हो, वो एक समूह बनाते हैं और किसी क्षेत्र में किसी एक टॉपिक पे अपनी मांग को लेकर, जैसे देखिए, सत्ता या व्यवस्था द्वारा शोषण या अन्याय किए जाने पर उनके खिलाफ आंदोलन है। जैसे मान लीजिए कोई व्यवस्था है, ठीक है, उस व्यवस्था या सत्ता द्वारा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसका, आम जनता को, जिसको शोषण किसी एक व्यक्ति का नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है, उन पे अन्याय किया जा रहा है, तब ये क्या होगा, आंदोलन का रूप लेगा। मान लीजिए किसी कंपनी में, किसी कारखाना में करने वाले श्रमिक हैं, ठीक है, उसमें 50 श्रमिक हैं और जो मालिक है वो क्या कर रहा है, उन पे अन्याय कर रहा है कि मतलब उनको अच्छे से पेमेंट नहीं दे रहा है,
उनको अच्छे से सैलरी नहीं दे रहा है, उनको सुविधाएं नहीं दे रहा है। तो ये क्या, सारे जो श्रमिक है वो क्या करेंगे, अपना एक समुदाय बनाएंगे और सारे लोग मिलकर उस मालिक के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे कि नहीं ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उसी को हम आंदोलन कहेंगे। जैसे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर दिए थे, तो उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत से आंदोलनों को उन्होंने मतलब के द्वारा ही साथ दिया है। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। चलिए दोस्तों, ये कन्फ्यूजन आपको दूर हुआ। अब युद्ध बताते हैं, युद्ध किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों, युद्ध एक लंबे समय तक चलने वाला आक्रामक कृत्य है। कृत्य मतलब क्या, एक क्रिया है, आक्रामक क्रिया है, जो सामान्य राज्यों के बीच झगड़ों के आक्रामक और हथियारबंद लड़ाई है। दोस्तों, युद्ध जो होता है इसमें आप कोई भी हथियार का यूज, बंदूक, गोली, कोई भी आप का यूज कर सकते हैं और इसमें यूज होता है। जैसे कि देखिए उदाहरण, कारगिल युद्ध। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। ये 99 में हुआ था, 26 जुलाई को इसमें हमारा भारत विजय हुआ था। तो ये कारगिल युद्ध क्या था दोस्तों, पता है आपको, ये दो महीने तक ये युद्ध चला था, जिसमें मिसाइलें, बंदूक, तोपों का बहुत ही यूज हुआ था। तो उसको हम क्या कहेंगे, युद्ध कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। चलिए मैं नेक्स्ट बताती हूँ, ये है दंगा। दंगा किसको देखते हैं, दंगा देखते हैं कि आम पब्लिक लोग करता है, आम पब्लिक लोग करता है। और इस दंगे में क्या होता है, बल्कि किसी चीज़ के द्वारा इसमें कोई हथियार का यूज नहीं होता, बल्कि इसमें क्या करते हैं लोग, तोड़ फोड़ करते हैं, लोग नुकसान करते हैं। जैसे देखिए, एक सार्वजनिक अशांति है, इसमें निजी संपत्ति का विनाश देखने को मिलता है, यह जनता द्वारा उत्पन्न तोड़ फोड़ किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे क्या है, छात्र संघ है, वो क्या करते हैं, कॉलेज के लिए उनमें अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता है, या किसी चीज़ की सुविधा नहीं होती है कॉलेज में, तो वो क्या करते हैं, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं या शिक्षक के द्वारा उन लोग दंगा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जाके कॉलेजों में, स्कूल में सारे बेंच कुर्सियाँ तोड़ेंगे, अनशन करेंगे। तो ये क्या है, एक दंगा है, जिसमें आम जनता जो है तोड़ फोड़ करती है। तो इसी को हम दंगा कहेंगे। जैसे कोलकाता दंगा हुआ था, तो आपको समझ में आ गया होगा उदाहरण से। देखिए, इसमें भी कोई आपको हथियार की यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आम थोड़ा लाठी डंडा का यूज होता है, लेकिन उतना बड़ा बड़ी मिसाइल या गोली बंदूकों का यूज इसमें नहीं होता है। और आंदोलन है, इसमें भी कोई गोली बंदूक का यूज नहीं होता है। और क्रांति तो ये लड़ाई है ही नहीं है, बल्कि किसी चीज़ में अचानक परिवर्तन को हम क्रांति कहेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये सब आपको ऊपर वाला टॉपिक हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अगला मैं बताती हूँ, विद्रोह। विद्रोह किसको कहते हैं, किसी सत्ता या सरकार के आदेश का इनकार है, किसी समूह या समूह के समुदाय पर बलपूर्वक कोई योजना या व्यवस्था लागू करने पर उत्पन्न होता है। दोस्तों, मान लीजिए कोई सत्ता है या कोई सरकार है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बलपूर्वक वो जनता के ऊपर या समूह के ऊपर वो व्यवस्था क्या हो रहा है, कोई लागू कर रहा है कि आपको ये नियम ऐसे पालन करना ही है। लेकिन क्या कर रहे हैं, जो आम लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं, हमको ये इस चीज़ को हमको नुकसान हो रहा है, हम ये व्यवस्था, हम ये नियम नहीं लागू कर सकते हैं, हम इस नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, तो विद्रोह करते हैं। विद्रोह मतलब किसी के आज्ञा का पालन न करना, विद्रोह कहलाएगा। किसी के आज्ञा का पालन, जैसे कि नील विद्रोह। दोस्तों, आपको पता है, जब अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, हमारे जो किसान थे उन लोगों को नील की खेती करने के लिए क्या करते थे, बलपूर्वक आदेश देते थे। और जो नील की खेती नहीं करते थे उनको दंड भी देते थे। उनको नील की खेती करने के लिए उनको बाध्य पूर्वक, बलपूर्वक कहते थे कि नहीं, आपको नील की खेती करना है। तो किसान, आपको पता है दोस्तों कि नील की खेती करने से वहाँ की ज़मीनें जो है बंजर हो जाती थी, और हमारे किसान उस स्थान
पर फिर दोबारा कोई फसल नहीं बो पाएंगे, इसलिए वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाना चाहते थे, तो इसलिए उनका फिर क्या हुआ, विद्रोह हुआ। कुछ समय तक उन लोग खेती किए, लेकिन एक संगठन बना लिए उन्होंने, सारे किसान लोग मिल गए कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने इस व्यवस्था का क्या किया, विद्रोह किया। तो इसी को हम विद्रोह बोलेंगे। अब दोस्तों है संघर्ष। संघर्ष किसको कहते हैं, लास्ट है संघर्ष। दोस्तों ये भी एक तनाव है, जैसे दो परिवारों के बीच में होता है, दो समूहों के बीच में होता है, दो राज्यों के बीच में होता है। तो ये क्या है, एक संघर्ष है। जैसे देखिए दो या अधिक समूहों के बीच मतभेद या विरोध है, और ये संघर्ष दो व्यक्तियों या स्वयं के साथ भी संघर्ष उत्पन्न होता है। ये संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष राज्यों के बीच में होगा। इस संघर्ष में मानसिक तनाव को बोलेंगे हम। ये कोई फिजिकल नहीं है, ये बल्कि हमारे मन में है, मानसिक तनाव, मानसिक के रूप में ये संघर्ष होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपने सपनों को प्राप्त करने में संघर्ष। मान लीजिए दोस्तों हमको सपना है कि हमको आईएएस बनना है, ठीक है, तो हम आईएएस बनने के लिए क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। संघर्ष मतलब लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई तैयारी करेंगे, पेपर देंगे, पेपर में असफल होंगे, फिर हम प्रयास करेंगे, प्रयास करते जाएंगे। तो ये क्या है, एक संघर्ष है। हमारे माइंड में ये रहेगा नहीं हमको जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है, तो ये क्या है, एक संघर्ष है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।